डीके साहू। आज से आप लोगों के लिए जो 10th का मैथ्स है उसका मैं इंग्लिश मीडियम में ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है वो लेकर आऊँगा। ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 5 से 6 दिन चलेगा। इससे हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलिए आते हैं, हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। हाँ, और एंगल कहाँ बनता है उसको चलिए पहले समझिए। ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। ये कोई दूसरा लाइन है जिसका ये कॉमन पॉइंट है और ये हमारा सी। देखिए ये दोनों जो लाइन है ए सी और ए बी ए पे मिल रहा है, तो दोनों के बीच एक इंक्लिनेशन बन रहा है यहाँ। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल, और इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया, एंगल हो गया। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंगल फाइंड करते हैं किस चीज़ का, ट्रायंगल के अंदर का। ठीक है, चलिए इसके बेसिक में चलते हैं। सपोज एक बिल्डिंग है, सीधी बिल्डिंग है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसके नीचे से इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं b ले लेता हूँ, और इसको मैं ये जो हाइट जा रहा है इसको मैं p ले लेता हूँ, पूरे ये जो हाइट है। ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब क्या करता है, ये इस बिल्डिंग के छत पे जाना चाहता है, लेकिन फिर क्या करेगा, यहाँ से एक सीढ़ी लगाएगा। जब ये व्यक्ति इस सीढ़ी में आगे बढ़ता है, जैसे इस पोजीशन पे आता है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, h1 ले लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, इस पे कुछ रेशियो आएगा। अब देखिए इस पे जब कुछ रेशियो आएगा तो यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा। फिर ये व्यक्ति यहाँ चले जाता है, तो इस पे और ये जो हाइट है इस पे भी यहाँ कोई एंगल बनता है, और इसका जो हाइट और ये जो हाइपोटेनियस है उसका रेशियो आएगा कुछ, और यहाँ से यहाँ तक ये इतना b1 हो गया, ये हमारा b2 हो गया। तो ऐसी जब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो उस रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे मैथमेटिशियन लोग हैं वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और एक बच गया कॉट थीटा, इन 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसके थ्रू ही पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसमें जो रेशियोज है वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ ये बिल्डिंग है, इस पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस, और ये हमारा हो गया एच हाइपोटेनस। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिखता है तो वहाँ हम लोग एक रूल अप्लाई करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो उसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहते हैं, क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए जब हम लोग साइन थीटा का रेशियो फाइंड करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक वो लिख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक, जिसपे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का इस जो साइड से है, ट्रायंगल के साइड से है, उस पर रेशियोज फाइंड करने के लिए हमें हेल्प मिलेगा। पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ये हमारा अगर साइन थीटा का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन एच
इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही cos थीटा का जब रेशियो निकालेंगे तो b अपॉन h होगा। cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h। और tan थीटा का जब रेशियो लिखेंगे तो हम लोग उसको लिखेंगे p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अगर इस रेशियो को मैं उल्टा कर दूं h अपन p, जैसे इसको h अपन p लिखूंगा, इसको h अपन b लिखूंगा, तो b अपन p लिखूंगा, तो इसमें क्या होता है, इसके जो अपोजिट रेशियोज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप 9th में पढ़े भी होंगे। चलिए, ये हो गया क्या, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला बताता हूँ। अब हम लोग इन तीनों का लिख चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। तो इस पे क्या लिखेंगे हम लोग, h अपॉन b। इसको ही हम लोग और लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। तो h अपॉन p इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमारे पास बच गया कॉट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो इक्वेशंस और आइडेंटिटीज क्या होते हैं उसको देखते हैं। अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, इस पे अगर मैं बोथ साइड हाइपोटेनियस स्क्वायर को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग होल स्क्वायर बनाने के लिए इस तरीके से लिख लेते हैं, प्लस बी अपॉन एच होल स्क्वायर। देखिए अब p अपॉन एच मैं क्या बताया था, p अपॉन एच किसका रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, p अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा, और b अपॉन एच इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इस वैल्यू को मैं जब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इस पे पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इक्वेशन बन के आया है, अगर इस पे हम लोग थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक कोई भी वैल्यू रखें तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। आप जरूर इस पे थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब पुट करके देखिए, आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो बुक पे क्वेश्चन दिया है उस पे चलते हैं। हाँ, यहाँ एक ही आइडेंटिटीज बताया हूँ, बाकी जो आइडेंटिटीज है उसको भी आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ।
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अभी नीचे लिखवाया था, एक बार और लिखवा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इस चैप्टर के लिए बहुत आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन में आपको पूछूंगा तो इसका यूज होने वाला है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे। चलिए मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। जहाँ भी समझना है वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट साइन एक्सपोनेंट 4 थीटा माइनस cos dy और 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें हमें लिखना है गिवन। बोर्ड के एग्जाम में कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आप जो सॉल्यूशन है उसको डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए। उस पर हमेशा लिखना है गिवन दैट। जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख लेना, उससे आपको भी समझने में आसानी होगी और जो चेक करने वाले हैं उनको भी चेक करने में या फिर क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी कि कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, चलिए गिवन दैट पे क्या दिया है, साइन टी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन टी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसकी पावर में कितना है 4 है, इसकी पावर में भी 4 है। यहाँ हमको एक दिमाग लगाना है कि अगर देखो हमें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं पता है, अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दे तो ये हमें एक फार्मूला दिख रहा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। चलिए इस पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए माइनस बी करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। और अगले में क्या लेना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। इसके आगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही होता है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। नीचे आपको लिखना है
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इधर लिख देना हैंड्स रूल। चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी स्टेप पे आपको जरा से भी डाउट है वो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है और अगर प्रूव दैट दे दिया तो उसको तो अपने ही मन से बनाना है और अपने तरीके से बनाना है, जो हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें पता है उसके बेस पे ही बनेगा। देखिए जब भी प्रूव दैट वाला है तो 3 तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास एक कंडीशन ये रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आ जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड लाके हम प्रूव कर दें। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, उसका कुछ वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और इसको लेकर चलिए और इसमें भी जो वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन 2 दे दीजिए और दोनों का जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वल दिखेगा तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है वो इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेसिक पे ही रहिए। बेसिक जैसे जैसे आप अच्छे से समझ पाते हैं बेसिक को तो आप बड़े से बड़े ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। आप कोशिश करिए, इधर मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप गिवन दैट क्या दिया है, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगला स्टेप हमको क्या करना है, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, इसका रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने पर क्या हो जाता है, इसका इधर इनटू हो जाएगा लेकिन यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यही होता है, बचपन में पढ़े थे आप, रिकॉल करिए। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इतना हो गया। चलिए ऊपर को मिटा रहा हूं। मुझे ऐसे लग रहा है इस व्हाइट बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक पार्ट में बार बार मिटाना पड़ रहा है, आपको लिखने में दिक्कत हो रहा होगा। तो चलिए इस व्हाइट बोर्ड का अब हम लोग पूरा यूज करेंगे। चलिए अगला स्टेप क्या है हमारे पास, इसको इंटू करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ देखने पर एक चीज़ पता चल रहा है, अगर मैं इसको a ले लूँ इसको b ले लूँ तो क्या दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी। तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी
ए प्लस बी मतलब ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसमें मैं अगर वैल्यू रखता हूं तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। सॉरी, इज इक्वल टू, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A1 था इंटू बी क्या है हमारे पास, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में हमारे पास क्या, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना समझ आया। चलिए अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जो लाना है। हाँ चलिए, इसको ऐसे तोड़ना नहीं था, कोई बात नहीं, तोड़ लिए हैं। चलो इसको फिर से जोड़ देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, यही है। नीचे में हमारे पास क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगला स्टेप क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको उस साइड ट्रांसफर कर दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको अब मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही क्या था हमारा राइट हैंड साइड। अब नीचे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स रूल। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है, तो आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।